आप सबों को प्यार भरा नमस्कार। जय मसीह की। आज का इस समय फिर आप लोगों के बीच में हम वीडियो में आए हैं ताकि हम लोग एक दूसरे के पास जान सकें। आज हम आप लोगों के बीच में दर्शन को पकड़े ही रहना यह शीर्षक लेके आए। सर्वप्रथम तो आप और मुझे यह समझना होगा दर्शन, जिसे इंग्लिश में विजन कहा जाता है, ये है क्या? दर्शन या विजन वह चीज है जब हम लोग यीशु को अपना उद्धारकर्ता और अपना जीवन का मालिक और स्वामी मान लेते हैं। उसके बाद हमको कोई चीज करने के लिए उत्साहित मिलता। हाँ जी, आप कह सकते हैं वो चीज करने से आपको मजा लगता, वो चीज करने से आपको आनंद होता, बस दर्शन के रूप में आप ले सकते हैं। जो करने के लिए प्रभु ने आपको बुलाए उन चीजों को धरते रहना है। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता और लोग कहते हैं कि ईश्वर ने मुझे यह काम करने के लिए बोला है। हो सके ईश्वर ने मुझे सोशल वर्क करने के लिए, स्कूल खोलने के लिए बोला, लेकिन स्रोत नहीं है, लेकिन पैसा नहीं है, लेकिन कैसे वहां जाऊं मुझे कुछ सुझाई नहीं देता। कितने लोग बोलते हैं मुझे दुकान खोलने के लिए ईश्वर ने अनुग्रह कर रहा है और अगुवाई कर रहा है, दर्शन मिला है। मैं चाहता हूं, जानता हूं कि वही दुकान के द्वारा प्रभु मुझे यूज करने चाहता है, लेकिन स्रोत नहीं है, वही परिस्थिति। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपको कहता हूं, आपको यदि ईश्वर ने सही में वह दर्शन दिया है, स्कूल खोलना हो, दर्शन या नया जगह में परमेश्वर का महिमा के खातिर गोस्पेल को प्रचार करना हो, या कोई भी चीज करना हो, या दुकान खोलना, या कोई भी चीज करना जिसके द्वारा आपके जीवन में आशीष होगी, उन चीजों को आप धरते रहिए तब तक जब तक आपके जीवन वो पूरा नहीं होता मेरे प्रियो। लेकिन आज हम आपको वो दर्शन को कैसे पकड़े रहना उसके बारे में हम बताने चाह रहा हूं। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 3 अध्याय 9 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां ऐसा बोलता, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती हो और परमेश्वर की रचना हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, पावल कहता है कि वचन का सेवकाई करने वाला परमेश्वर का सहकर्मी होता है। वचन का सेवकाई करने वाला आप और हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, लेकिन विश्वास करने वाले लोग उसके खेती हैं और उसी की रचना है। किसकी? परमेश्वर की। इसका मतलब आपको पास्टर ने कलीसिया में बुलाया नहीं है मेरे प्रियो, आपको प्रचारक ने कलीसिया में आने के लिए बुलाया नहीं, लेकिन बुलाया किसने? आपको प्रभु ने बुलाया है। यह आपको जानना होगा। आपको आशीष पास्टर ने नहीं दिए, आपको चंगाई पास्टर ने नहीं दिए, लेकिन पास्टर के द्वारा प्रभु ने आपको चंगा दिए और प्रभु ने चंगा किए। लेकिन परमेश्वर का सहकर्मी होने के कारण परमेश्वर के दास के द्वारा या दास के माध्यम से आपका जीवन में वो आशीष आइए, वह चंगाई आइए, वह उन्नति आपके जीवन में हुआ है मेरे प्रियो, क्योंकि आप उसकी रचना है। क्यों? क्योंकि आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं। यही पहला कुरिन्थी 3:16 पद में ऐसा बोलता, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? हालेलुया। तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, बल्कि यह वचन बोलता है। इसका मतलब मनुष्य परमेश्वर का मंदिर है मेरे प्रियो, चाहे वो विश्वास करने वाले लोग हो या अविश्वासी लोग हो। क्यों मैं यहां कह रहा हूं? मैं भी या आप भी एक दिन विश्वास नहीं करते थे, वही अंधकार का शक्ति में जकड़े हुए थे। तब तो वही लोग जो विश्वास नहीं करते वो लोग भी तो कल प्रभु में आ सकते हैं, प्रभु को ग्रहण कर सकते हैं। इसका मतलब ईश्वर का मंदिर हर एक लोग है। आदम और हवा को प्रभु ने बनाते समय तुम इस धर्म को मानना, तुम उस धर्म को मानना, तुम उस जाति के हो, तुम इस पंथ के हो बोल के परमेश्वर ने नहीं बोला था मेरे प्रियो। इसका मतलब आदि माता आदम और हवा के द्वारा आप और मेरा सारा पैतृक तो आया है, तो वह लोग भी जो प्रभु को नहीं जानते परमेश्वर का मंदिर है मेरे प्रियो, सारे मनुष्य। लेकिन वचन कहता है कि तुम में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। इसका मतलब परमेश्वर या यीशु पर विश्वास करने वालों से वचन यह बता रहा है, जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, वचन को पालन करते हैं, उसको यह कह रहा है कि तुम में परमेश्वर का आत्मा वास करता है मेरे प्रियो। हाँ, परमेश्वर का मंदिर सभी लोग हैं,
लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसी के ऊपर में वास करता है जो प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में अपने आप को स्वीकारा है। सॉरी, देखें, आप जानते हैं, देखें ना, मंदिर में हम जूता चप्पल को बाहर रखकर उतार कर प्रवेश करते हैं। अभी सोचें, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तो चाहे आप विश्वास करने वाले हो यीशु के ऊपर में, चाहे ना हो, चाहे ईसाई हो चाहे ना हो, क्या आप इसको, परमेश्वर का मंदिर को तानने वाला चीज, चेपने वाला चीज, नशा और शराब से खराब करने चाहते हैं? यदि आप ये परमेश्वर का मंदिर को ऐसा चीजों से खराब करने चाहते हैं, तो आप समझ नहीं पा रहे मेरे प्रियो। परमात्मा परमेश्वर का मंदिर आपका शरीर है बोल के यदि आप इसे परमेश्वर का मंदिर मान लेते हैं, तो इसे साफ सुथरा रखने का कोशिश करें, ताकि आपके जीवन में ईश्वर का आशीष आए। कितने दिन हम लोग बांचेंगे? 100, 80? इसके बाद हम लोग का जीवन लीला खत्म होता। माया जाल में हो या कोई भी जाल में हो, हम लोग फंस जाते हैं और खत्म हो जाता। इसलिए यहाँ परमेश्वर का वचन नहम्याह को, मैं अभी आता हूं मेरा शीर्षक में, दर्शन को पकड़ना। नहम्याह को देखे तो नहम्याह 1 अध्याय 1 से 4 तक क्या बोलता है। नहम्याह 1 अध्याय 1 से 4 तक यहाँ ऐसा बोलता, हकल्या के पुत्र नहम्याह के वचन 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की सरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, नहम्याह जानता था उसका दर्शन क्या है। नहम्याह ने उस दर्शन को पकड़ के रखा था, चाहे वो कोई भी जगह में हो क्यों ना हो। वो अपना देशवासियों के लिए, अपना भाई जातियों के लिए वो चिंता करता था। वो जानता था कि परमेश्वर ने या परमात्मा ने उसको उस सरपनाह बनाने के लिए और उसका लोगों को रक्षार्था के लिए खड़ा किया हुआ है। वो जानता था, उसका दर्शन को समझ लिया था। तब तो नहम्याह का मन परमेश्वर के प्रति अटूट था, कभी टूटा हुआ नहीं था। नहम्याह जानता था कि हर एक समस्या का समाधान परमेश्वर है। इसलिए 3 पद बोलता, वो लोग दुर्दशा में है, यरूशलेम की सरपनाह भी टूटी हुई है। परिस्थिति को जान लेना, कैसा क्या हो रहा है, उसका दर्शन का मुताबिक कार्य करना है। लेकिन दर्शन यहाँ जो करना है वो चीज तो बर्बाद हो चुका है। यहाँ वो जानता, सुन लिया उसने, परिस्थिति को जान लेता। तब तो 4 पद में बोलता, उपवास और प्रार्थना करते रहा। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर ने दिया हुआ वह दर्शन आप समझते हैं, तो ऐसा ही करेंगे। आप कभी निराश नहीं होंगे, चाहे आपके पास स्रोत हो या न हो, चाहे आपके पास पैसा कौड़ी हो या न हो, आप निराश कभी नहीं बनेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, ये चीजों को आप एक बार याद कीजिएगा, क्योंकि इसीलिए परमेश्वर आज भी ऐसे ही दर्शन को जानने वाले लोग प्रभु खोजता है। दर्शन को समझने वाले लोगों को ही प्रभु खोजता है। यदि आप एजकेल की भविष्यवक्ता एजकेल की पुस्तक 22वां अध्याय 30वां पद पढ़ेंगे तो ऐसा लिखता है यहाँ 22 का 30। एजकेल की पुस्तक 22वां अध्याय 30वां पद हम पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। 22 का 30 पद ऐसा बोलता, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये दुख की बात है। परमेश्वर आज भी आप और मुझे खोज रहे, ऐसे लोग जो प्रार्थना में रात दिन
दूसरा के लिए प्रार्थना करने बैठे हैं। ऐसे लोगों को प्रभु खोज रहे, ऐसे लोग जो अपना दर्शन को पकड़े रहे, ऐसे लोगों को प्रभु खोज रहे। मेरे प्रियो, बाड़े को सुधारने वाला और बाड़े में खड़ा होकर प्रार्थना करने वाला लोगों को ही प्रभु ढूंढता है, ताकि नाश होने से बच जाए। आज भी प्रभु यही चाहता है, जो बच्चे जो प्रभु जानने का आगे विनाश में जा रहे, वैसा लोगों को झपट के, वैसा लोगों को खींच के, वैसा लोगों को वचन सुना के लाने वाला, ऐसा ही प्रभु चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अभी भी दूसरों के लिए प्रार्थना करने वालों को खोज रहे। एजकेल 3:20 में ऐसा सामर्थी द्वारा, यहाँ देखिए एजकेल के पुस्तक हम आपको लेके जाएंगे, फिर वही एजकेल पुस्तक 3:20 में क्या बोलता। एजकेल 3:20 में सुनिएगा, हम एक बार पढ़ के सुना देंगे आपको। एजकेल की पुस्तक 3:20 में ऐसा कहता है, हम पढ़ रहे हैं। फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं, तो वह मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया, इसलिए वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा। और जो धर्म के कर्म उसने किए हो उसकी सुधि न ली जाएगी, पर उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसा सामर्थी काम करने वाला प्रभु, हमारा सोच से भी ज्यादा काम करने वाला प्रभु, जो धर्मी लोग अपना धर्म में निर्भर होते हुए कुटिल काम करने लगते हैं, उन लोगों का धर्म इन लोगों को बचाएगा नहीं बोलता। इन लोगों को नहीं, आप और मुझे भी नहीं बचाएगा अपना धर्म। यदि धर्म का कार्य को हम लोग छोड़ते हुए दूसरा कार्य करने लगेंगे, तो धर्मी भी अपना धार्मिकता का कार्य में निर्भर न करना पड़े, क्योंकि धर्म का कार्य छोड़कर धर्म कार्य दूसरा काम करता है, तो धर्म कार्य नहीं धर्म कार्य आप और मुझे नहीं बचाएगा। केयरफुल रहना होगा। और फिर नहम्याह का पुस्तक जो आपको हम बता रहे थे, 1:11 में एक बार देखें तो क्या लिखता है। हे प्रभु, विनती है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने मौन दासों की प्रार्थना पर, जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं, कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दया कर। मैं तो राजा का प्याला था। हालेलुया। मेरे प्रिय 11 में यहां बोलता, अपने दास का प्रार्थना सुनने वाला प्रभु, यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर का दर्शन को जानते हैं, तो ऐसा ही प्रार्थना कीजिए। आप परमेश्वर का दर्शन को जानते हैं, लेकिन आप उसको पकड़े रह नहीं पा रहे। हो सके आपका स्रोत के कारण, हो सके पैसा का कारण, हो सके लोग आपको नहीं मिल रहे, आप उस दर्शन को भुतला गए। लेकिन मेरे प्रियो, यहां बोलता, मैं तो राजा का पियाला हूं, राजा को पियाने वाला, राजा का किचन में काम करने वाला आदमी हूं। लेकिन प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे लोगों को तू ढूंढ बोल के यह नहम्याह बोल रहा है। मेरे प्रियो, अभी आपको जानना होगा आपका दर्शन क्या है, आपको जानना होगा आपका परमेश्वर ने करने के लिए क्या बोला है। उस चीजों को आप पकड़ के रहिए। 6 अध्याय, इसी का 6 अध्याय का 2 और 3, नहम्याह 6 अध्याय का 2 और 3 पर में क्या बोलता है सुनिए, हम पढ़ के सुना रहे हैं। 6 अध्याय 2 और 3 पद। जब संबल्लत और गेसेम ने मेरे पास यूं कहला भेजा, हम उनों के मैदान के किसी गांव में एक दूसरे से भेंट करें, परंतु वे मेरी हानि करने की इच्छा करते थे। परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहला भेजा, मैं तो भारी काम में लगा हूं, वहां नहीं जा सकता। मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वह काम क्यों बंद करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाधा डालने वाला लोग भी बहुत आएंगे और विरोध होने वाला चीज भी, जब आप परमेश्वर का दर्शन को पकड़ लेंगे, बाधक भी वहां खड़े हो जाएगा, ताकि आप वो दर्शन का कार्य को पूरा कर नहीं सके, आप वो परमेश्वर ने आपको करने के लिए बोला हुआ कार्य को कर ना सके। इसलिए बाधक भी खड़ा होंगे, क्योंकि यहाँ नहम्याह ने वो निर्णय कर लिया, नहम्याह ने वो दर्शन को पकड़ लिया, वो बाड़े को और यरूशलेम का बाड़े को बनाने के लिए खड़ा हुआ, बनाने शुरू हुआ। तब उसका विरोधी लोग उसको विरोध करने के लिए, बाधा डालने के लिए वहां खड़े हो गए, बुलाने लगे। लेकिन नहम्याह बोलता, मेरे पास टाइम नहीं है। क्या मैं परमेश्वर का भवन को बनाने छोड़ते हुए तेरे पास आऊं?
टाइम को बर्बाद क्यों करूं? लेकिन मेरे प्रियो, यहां से आप और मुझे सीखने की मौका है। क्या आप और हम परमात्मा परमेश्वर के कार्य को छोड़ते हुए जो कोई बुला रहे, जानता है हम लोग दौड़ रहे हैं, चाहे कॉन्फ्रेंस हो, ये कर रहे, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो सेवा कर रहे, हम लोग इधर उधर नाचते रहते हैं, तो कब परमेश्वर का कार्य को करेंगे आप और हम? केयरफुल रहिए और परमेश्वर का दिया दर्शन को आप पकड़ते रहें। यदि ऐसा करेंगे तो आपका जीवन से परमेश्वर का वह दर्शन को पकड़कर उस पर चलने का हिम्मत होता है। जब आप परमेश्वर को उस दर्शन को पकड़ के आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी बाधाएं आ जाती है, लेकिन उसको प्रार्थना के द्वारा आप जीत सकते हैं। मेरे प्रियो, हमें उस चीजों को समझना होगा। परमेश्वर ने हमें काहे के लिए बुलाया है? क्या एक जगह बैठते हुए खाली ताली बजाने के लिए परमेश्वर ने हम लोग को बुलाया? खाली हाँ अच्छा प्रचार किया पादरी साहब ने यही बोलने के लिए बुलाया? खाली दान और दक्षिणा देने के लिए बुलाया? खाली ऑफरिंग में डालने के लिए, खाली गीत गाने के लिए बुलाया? मेरे प्रियो, आपका बुलावट को आप जानिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर विथआउट रीजन ही नेवर कॉल अस। परमेश्वर कहता है, उसका कारण के बिना परमेश्वर ने हम लोग को कभी नहीं बुलाया है। इसलिए अभी आपको हम उत्साहित करने चाहता हूं। योना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 15 पद ऐसा कहता है। 14 अध्याय योना रचित सुसमाचार 15 पद में यह कहता है, मेरे प्रियो, यहाँ 14 का 15 हम पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। हालेलुया, उसकी आज्ञा को मानना होगा। यदि परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया है, उस दर्शन को पकड़ते रहने चाहते हैं, उस दर्शन को आपका जीवन में पूरा कर हुआ देखने चाहते हैं, तो परमेश्वर की आज्ञा को आपको मानना होगा। फिर 13 पद यहां कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको निराश होने नहीं देगा। अवश्य भी हम जो कुछ उससे मांगते हैं वो पिता की महिमा के खातिर दे देगा। इसलिए आप और मेरा दर्शन अवश्य पूरा होगा, जो दर्शन परमेश्वर ने दिया है। जब आप अपना जीवन में परमेश्वर का दर्शन को समझने लगेंगे, आपके पास बहुत सारी विरोध तो होगी, बहुत सारी बाधाएं खड़ी होगी, लेकिन आपको लगे रहना होगा। मेरे प्रियो, लगे रहना होगा। नहम्याह को देखे, नहम्याह कभी भी पीछे नहीं हटा, पीछे मुड़ के नहीं देखा, लेकिन एक टीम को तैयार करते हुए आगे जाता है। एक टीम को तैयार करते हुए आगे जाता है। आने वाला दिन आपको हम बताएंगे दूसरा भाग में, नहम्याह का टीम के द्वारा उसने परमेश्वर का दर्शन को कैसे पूरा किया। मेरे प्रियो, यदि आप भी चाहते हैं परमेश्वर का वो दर्शन आपके जीवन से पूरी हो, तो आज ही आप तैयार होइए। आप समझ लीजिए आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया हुआ दर्शन क्या है। आप मत देखिए आपका स्रोत, आप मत देखिए आपका लिंक, आप मत देखिए आपका स्पॉन्सर, लेकिन आपका वह परमेश्वर को देखिए जिसने आपको वह दर्शन दिया है। हालेलुया। एक दिन अवश्य वो दर्शन पूरा होगा। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करते हैं। आज चाहे आप हॉस्पिटल से सुनते हुए हो, चाहे आप ये वीडियो को बेड में सोते हुए सुन रहे होंगे हो, चाहे आप अस्वस्थता में सुन रहे होंगे हो, चाहे आप चिंता का समय में इसको सुन रहे होंगे हो, चाहे आप वह दर्शन को समझ नहीं पा रहे लेकिन आज ये वचन को सुन रहे होंगे हो, आपके जीवन में प्रभु दर्शन दिया तो दरवाजा अवश्य खुलेगा। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना। पवित्र परमेश्वर पिता, आज हम धन्यवाद देते हुए तेरे चरण के नीचे आते हैं। प्रभु, हर एक लोग जो भी जहां से भी ये वीडियो को सुन रहे हैं, प्रभु इस वचन को सुन रहे हैं, हर एक सुनने वाला का हृदय में और देखने वाला का जीवन है तू कार्य को कर। प्रभु, हो सके वो लोग अपना दर्शन को समझ नहीं पा रहे हैं, हो सके अपना दर्शन को पूरा करने के लिए लिंक और अपना स्रोत, पैसा, स्पॉन्सर, हर एक चीजों में चिंता में पड़े हुए होंगे। आज हम पहला पत्रस 5 का 7 वचन का अनुसार दावा करते हैं, उन लोग का चिंता फिक्र तू ले ले और उन लोग का चिंता को दूर कर दे और अपना आशीष का हाथ को बढ़ा। और प्रभु, कोई लोग बीमार का अवस्था में ये वचन को सुन रहे हैं तो यीशु का नाम में छू और चंगाई कर, क्योंकि तेरा नाम जवा रफा चंगाई करने वाला प्रभु है। प्रभु, तूने खाए कोड़ों के चोटों के द्वारा वो लोग चंगाए गए हो गए यीशु के नाम में। कोई चिंता में, असत्ता में और वो लोग जीवन से हार चुके हैं,
तब तो प्रभु जो शालम बनते हुए लोगों का जीवन शांति को दे दे, उन लोगों का चिंता, फिक्री, अशांति का आत्मा दूर हो जाए और प्रभु आने वाला दिन उन लोग आगे बढ़े और तेरी दर्शन का खोजी में रहे, क्योंकि तेरा वचन यही कहता है जो मेरे दर्शन के खोजी में रहता है ओ प्रभु उसका ड्योरियम में पास। प्रभु सच में उन लोगों का जीवन में तू अपना कार्य को कर। हम धन्यवाद देते हैं, हर एक सुनने वाला का जीवन है तू कार्य कर, महिमा को तू ले। धन्यवाद यीशु का नाम में, आमेन आमेन आमेन। प्रभु आशीष करे सबको। जय मसीह।